नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। मैं हूं बबलू। कौशांबी पाल बेटी के साथ हुए अत्याचार की घटना शांत भी नहीं हुई। लोग अभी भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लोग पीड़ित परिवार से न मिल पाए, इसलिए कौशांबी जिले में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। वहीं बदायूं में एमकॉम के छात्र कर्तव्य पटेल की डीएम आवास से महज कुछ दूरी पर दबंग ठाकुर सौर सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में ठाकुर सौर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सौर सिंह घटना के बाद से फरार है। पुलिस अभी तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कर्तव्य पटेल अब इस दुनिया में नहीं है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पिछड़े वर्ग से था और उसने स्वर्णों के खिलाफ झुकने से मना कर दिया और कहासुनी कर ली। यही उसके कातिल ठाकुर सौर सिंह को नागवार गुजरा और उसने गोली मार दी। यूपी में दलितों और पिछड़ों पर जुर्म की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि अब एक सिलसिला बन चुका है। हर हफ्ते एक नई हत्या, एक नया बलात्कार, और अगर आरोपी अगड़ी जाति और ठाकुर है तो इंसाफ का दरवाजा बंद। प्रशासन मौन है। सत्ता चुपचाप तमाशबीन बनकर आरोपी को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। कर्तव्य पटेल की हत्या के बाद आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। तमाम नेता और कुर्मी समाज के संगठन आरोपी दबंग ठाकुर सौर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर है और लोग सोशल मीडिया पर भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या अब यूपी में इंसाफ जात देखकर मिलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ का राम राज्य अब ठाकुरवाद का प्रतीक बन चुका है, जहां ठाकुरों के मन में पुलिस प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है? इसी को लेकर तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जो दबंग है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये सौर सिंह है जो एमकॉम के छात्र थे। आप जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सौर सिंह, और ये गोली लगने के बाद जो है इनको लोग लेके गए पुलिस। तमाम उनकी तस्वीरें हैं। कर्तव्य पटेल की। कर्तव्य पटेल जो एमकॉम के छात्र थे, बदायूं में पढ़ाई कर रहे थे और सुबह के समय ये टहलने गए थे। ऐसा है कि टहलने गए, किसी बात को लेकर कहासुनी हुई ठाकुर सौर सिंह से और इनको गोली मार दी गई। इनकी अब ये इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद से तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। ये आदित्य यादव हैं जो ट्विटर के माध्यम से इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है। वहीं से बदायूं के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भतीजे हैं, यानी कि चचेरे भाई हैं। भतीजे नहीं, माफ कीजिएगा। इन्होंने आदित्य यादव ने एक्स पर लिखा है, बदायूं निवासी कर्तव्य पटेल जो अपने दोस्तों के साथ सुबह टहलने निकला था, एक दबंग ने कुछ कहा सुनी के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। डीएम आवास पर गोली चलना दर्शाता है कि प्रशासनिक प्रभाव वाले इलाकों में भी सुरक्षा की भारी चूक हो रही है। जब एक छात्र जो केवल टहलने गया था इस तरह से मारा जा सकता है तो आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? प्रदेश सरकार लगातार कानून का राज और गुंडा राज खत्म होने के दावे करती है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं उन दावों की पोल खोल देती है। ये आदित्य यादव जो बदायूं से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। वहीं पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव बदायूं से ही पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी लिखा है, बदायूं में कर्तव्य पटेल के नृशंस हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक होनहार युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में बैठे लोग हत्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं और पीड़ित पक्ष को सड़क पर प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हम सभी समाजवादियों की मांग है कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो, दोषियों को बचाने वाले बेनकाब हों और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ये जो उन्होंने फोटो लगाई है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो पटेल समाज से हैं, कुर्मी समाज के हैं, तमाम कुर्मी सेना के लोग हैं जो, और उनको जो चाहने वाले यानी कि पटेल और तमाम जो पिछड़े वर्ग के समाज के लोग हैं वो इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके मन में एक सवाल ये है कि कहीं कौशांबी जो घटना हुई थी, पाल समाज पहले जो पीड़ित बेटी थी वो आरोपी है, तो ये लीपा पोती ना हो। इसको भी लेकर जो समाज के लोग, जो कुर्मी समाज के लोग हैं और पटेल समाज के, वर्मा समाज के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर। और इसी में आगे देखिए बहुत सारे लोग जो है इस तरह का, ये गौरव है, गौरव ने लिखा, यूपी में सुबह की शुरुआत कुछ इस तरीके से। यूपी के बदायूं में एमकॉम के छात्र कर्तव्य पटेल की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी सौर ठाकुर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यूपी में पिछले 8 सालों से इस सरकार में जाति विशेष के गुंडों की बाढ़ आ गई है जो कानून व्यवस्था को
मानते ही नहीं हैं। ये इस तरह से तमाम लोग लिख रहे हैं। बसावन इंडिया ने एक लेख छापा है, उन्होंने भी लिखा है अपने पोस्ट में, लिखा है बदायूं में ओबीसी किसान परिवार से आने वाले कर्तव्य पटेल की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जातिवादी और सामंतवादी संरचना का भयावह उदाहरण है। बताया जा रहा है कि हत्या में शामिल अपराधी मुख्यमंत्री के स्वजातीय संरक्षित गुंडे हैं, जो प्रशासनिक संरक्षण में प्रदेश भर में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले कर रहे हैं। प्रदेश में सामाजिक न्याय के पैरोकारों और आवाज उठाने वालों को योजनाबद्ध ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। विरोध करने पर हत्या कर दी जाती है और सत्ता संरक्षित मीडिया उसे आपसी रंजिश या आम अपराध का नाम देकर लीपापोती कर देती है। दूसरी ओर यदि कोई पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नागरिक किसी आरोप में फंसता है तो बिना ठोस प्रमाण के योगी सरकार की पुलिस उस पर एनकाउंटर या कठोर कार्रवाई करने में देर नहीं लगाती है। वहीं स्वजातीय लोगों को बचाने में लग जाती है। पुलिस पर जाति और धर्म के आधार पर पक्षपातपूर्ण रूप कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन किसी उच्च स्तरीय जांच की ना तो अनुमति दी जाती है और ना ही कोई जवाबदेही तय होती है। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और न्यायिक मशीनरी पर एक विशेष जाति व वर्ग का वर्चस्व कायम है। वर्ग के अधिकारियों, वहीं अगड़े वर्ग के अधिकारियों को संरक्षण और पीड़ितों को, मतलब ये इन्होंने, इनका बसावन इंडिया का ट्वीट है, थोड़ा सा क्योंकि पूरी हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन आगे जो है, आगे देखिए, ये है सूर्या समाजवादी, जिन्होंने लिखा है अभी तक बदायूं में कर्तव्य पटेल की सौर्य ठाकुर ने हत्या कर दी, अभी तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए पीडीए समाज सड़क पर उतर आया है। पीडीए समाज पर जुल्म बढ़ता जा रहा है, योगी जी इसका जवाब आपको देना होगा। ये तमाम लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, और ये सवाल भी बनता है कि लगातार उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलितों पर जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं, कहीं हत्या, कहीं जिनके साथ बलात्कार हो रहा है उन्हीं को आरोपी बना दिया जा रहा है, तो इस समय पिछड़े समाज के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष से जुड़े लोग। ये कुर्मी कुल गौरव है, इस नाम से पेज है, तो उन्होंने भी बदायूं इस पे लिखा है बदायूं कर्तव्य पटेल हत्याकांड मुख्य आरोपी सौर्य ठाकुर अब भी खुलेआम घूम रहा है। क्या सत्ता का संरक्षण अधिकारियों अपराधियों की ढाल बन चुका है? पुलिस प्रशासन मजबूर क्यों है? कब गिरेगा हत्यारे का मकान बुलडोजर से? ध्यान रहे। ये इस तरह की और तमाम जो संगठन है वो सड़कों पर उतरे हैं। इस मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं, जो थाना है थाने का घेराव कर रहे हैं, और उनको इस बात का है कि कहीं जो सत्ता से संरक्षित लोग जो हैं, कहीं उनको बचाने का, जो आरोपी है उसको बचाने का प्रयास न करें। जिस प्रकार से कौशाम्बी कांड में सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया, जिसके बाद से पूरा मामला पलट गया। जो आरोपी था वो उसके खिलाफ पूरी तरह से बरी कर दिया गया, और जो पीड़ित था, उसे जो पीड़ित परिवार था उससे ही आरोपी बनाकर पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया। तब से ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है, और लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होना गुनाह है, या अगर कोई अगड़ी जाति का है और वो ठाकुर है, खासकर योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का, तो उसे अपराध करने की पूरी परमिट मिल चुकी है। इस तरह के लोग सवाल सोशल मीडिया पर खड़ा कर रहे हैं और अपनी तरफ से आवाज उठा रहे हैं। जो कर्तव्य पटेल की हत्या, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और क्या आप सोचते हैं क्या वाकई उत्तर प्रदेश में अब दलित पिछड़ों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से अत्याचार हो रहा है? उनके खिलाफ लगातार इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं, ये योजनाबद्ध तरीके से हो रही? क्या जो सरकार है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अगड़ी जो जाति का, जिस तरह से आरोप लग रहा है कि अगड़ी जाति का खुला समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो अपराधी हो या फिर हत्यारा हो? इस पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।